सो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद निक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 6 की साइंस की बुक का एक और नया चैप्टर, जिसका नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। दोस्तों, गार्बेज का अर्थ होता है कूड़ा करकट। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में दोस्तों बेसिकली जानने वाले हैं कूड़े कूड़े करकट के बारे में। ठीक है, और दोस्तों ये जो चैप्टर है हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। आपकी साइंस की बुक में 16 चैप्टर हैं, तो ये 16वां चैप्टर है और लास्ट चैप्टर आज है ये साइंस की बुक का। तो आज से हमारी साइंस की बुक भी कंप्लीट हो जाएगी और कल से हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे कोई और। ठीक है, तो दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है शुरू से लेकर आखिरी तक। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर के कीवर्ड्स, यानी कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन बनेंगे, और जो इस चैप्टर की नींव है जिनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है उन कीवर्ड्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला कीवर्ड है दोस्तों वेस्ट। दोस्तों वेस्ट का अर्थ तो हर कोई जानता है, वेस्ट मतलब किसी चीज को बर्बाद करना। ठीक है, जैसे अगर आप खाली दिन भर बैठे रहे और आपने कुछ काम किया ही नहीं, ना पढ़ा ना कुछ आपने और कोई काम किया, ना खेला ना कुछ करा, तो इसे हम टाइम वेस्ट यानी कि समय का बर्बाद। और इसके अलावा दोस्तों वेस्ट यानी कि दोस्तों आपने भोजन खाया नहीं सही तरीके से, थोड़ा बहुत खाया और बाकी फेंक दिया नालों में, इसे हम वेस्ट कहेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो आप दुकानों से टॉफी बिस्कुट वगैरह लेते हैं, तो जब आप दोस्तों उसका जो रैपर होता है उसको जो फेंक देते हैं इधर उधर, तो वो आ जाता है आपकी वेस्ट की श्रेणी में। ठीक है, भोजन वगैरह जो भी चीजें आप बर्बाद करते हैं, ठीक है, वो हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों, वेस्ट इज डिफाइंड एज अनवांटेड एंड अनयूजेबल मटेरियल्स। यानी कि दोस्तों वेस्ट जो बर्बाद जो शब्द है दोस्तों, ये डिफाइन करता है दो चीजों को। एक अनवांटेड यानी कि जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, अनवांटेड का अर्थ होता है दोस्तों ऐसी चीजें जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और अनयूजेबल, अनयूजेबल का अर्थ होता है दोस्तों जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिनका यूज कुछ नहीं होता। ठीक है, materials and regarded as a substances which of no use. Waste that we see in our surroundings is also known as garbage। और दोस्तों जो हमारे आसपास ये सारे बर्बाद चीजें हैं, ये जो वेस्टिंग जो हम चीजें करते हैं वेस्ट, ये सारी जो बर्बाद वाली चीजें हैं हमारे आसपास सराउंडिंग्स में, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं दोस्तों गार्बेज। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, गार्बेज। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कीवर्ड पे। नेक्स्ट कीवर्ड है दोस्तों गार्बेज। ठीक है, गार्बेज यानी कि कूड़ा करकट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों रबिश और वेस्ट स्पेशली डोमेस्टिक रिफ्यूज, यानी कि दोस्तों रबिश को करकट होता है और इसमें बताया रखा है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे क्या बनता है, गार्बेज यानी कि कूड़ा बनता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में जो जो चीजें वेस्ट होती हैं आप जब उनको फेंक देते हैं बाहर, या जब कूड़े की गाड़ी आती है तो उस पे जो वेस्ट मटेरियल दोस्तों स्टोर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कूड़े का ढेर, गार्बेज। ठीक है, कूड़ा करकट का ढेर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कीवर्ड पे। नेक्स्ट कीवर्ड है दोस्तों लैंडफिल। लैंडफिल होती है दोस्तों स्टारफिश को भी कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो लैंडफिल है वो जो है एक मेथड भी है किसका, देखिए, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय burying इट स्पेशली एज अ मेथड ऑफ फिलिंग इन एंड रिक्लेमिंग एक्सट्रैक्टेड पिट्स। यानी कि दोस्तों जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है हम उसे कई बार दोस्तों लैंड यानी कि जमीन के अंदर भी गाड़ देते हैं, और ये अच्छी चीज भी है। अगर दोस्तों जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया और कोई अलग जो मटेरियल होते हैं दोस्तों, इनको जलाने से बेहतर है इन्हें जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर गाड़ दिया जाए, क्योंकि उससे क्या होता है दोस्तों, एक तो अब प्रदूषण नहीं होता, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। आजकल आप जानते हैं दोस्तों पॉल्यूशन कितना हो रहा है, और पॉल्यूशन की जो वजह है ये वही है वेस्टिंग गार्बेज, कूड़ा करकट ही पॉल्यूशन की वजह है। क्योंकि दोस्तों हम कूड़ा करकट को जला देते हैं जिससे दोस्तों वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो पॉल्यूशन को रोकता है एक तो लैंडफिल, अगर हम जमीन के अंदर कूड़े को गाड़ने लग जाए तो एक तो दोस्तों पॉल्यूशन को रोकेगा, और दूसरा काम ये करेगा हमारे खेतों के लिए जो है खाद
का काम करेगा, ये उर्वरता को बढ़ाएगा। ठीक है, जब हम इसे जमीन के अंदर गाड़ देंगे अनवांटेड चीजों को। तो ये था दोस्तों आपका कीवर्ड लैंडफिल। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कीवर्ड्स पे। तो नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा दोस्तों कंपोस्ट। कंपोस्ट के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, खाद। ठीक है, खाद को क्या कहते हैं दोस्तों हम, कंपोस्ट। ठीक है दोस्तों, कंपोस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ये दोस्तों कई सारे इंग्रेडिएंट्स के मिश्रण होता है। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया था, चैप्टर 1 में हमने दोस्तों पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सामग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये सामग्रियों का मिश्रण होती है खाद, जो कंपोस्ट कहते हैं हम जिसे। यूज टू फर्टिलाइज एंड इम्प्रूव द सोइल। और इस कंपोस्ट जो दोस्तों खाद है, इसका जो यूज करते हैं हम, इसका यूज करते हैं मृदा, सोइल यानी कि मृदा, और उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कंपोस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, कृषक लोग जो होते हैं दोस्तों, फार्मर्स, वो जो है कंपोस्ट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इट इज कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिंग प्लांट एंड फूड। यानी कि दोस्तों जो डिकम्पोजिंग प्लांट और फूड होते हैं, जो वेस्ट हो जाते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें ऑर्गेनिक मटेरियल की श्रेणी में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका कीवर्ड कंपोस्ट। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कीवर्ड पे। नेक्स्ट कीवर्ड है दोस्तों वर्मिको कंपोस्टिंग। दोस्तों वर्मिको कंपोस्टिंग तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, कंपोस्ट क्या होता है, खाद। ठीक है, और वर्मी कंपोस्टिंग दोस्तों एक ये मेथड है। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है दोस्तों, वर्मी कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच द अर्थवॉर्म्स कन्वर्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैनर रिच इन हाई न्यूट्रिशनल कंटेंट। यानी कि दोस्तों वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, जो धरती होती है दोस्तों, अर्थवॉर्म्स, जो जब धरती गर्म होती है, ये जो है दोस्तों कन्वर्ट हो जाती है ऑर्गेनिक वेस्ट में। यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट का अर्थ होता है दोस्तों अच्छा वाला। ठीक है, मैन्युअल रिच इन हाई न्यूट्रिशनल कंटेंट, और इससे क्या होता है दोस्तों, एक हाई न्यूट्रिशन वाली फसल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी वर्मी कंपोस्टिंग। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कीवर्ड पे। नेक्स्ट कीवर्ड है दोस्तों रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का अर्थ होता है दोस्तों पुनर्चक्रण। ठीक है, किसी चीज को रिसाइकल करना, पुनः उपयोग करना किसी चीज का। जैसे कोई भी जो वेस्टेज वाली चीजें होती हैं दोस्तों, उनका दोबारा यूज करना, उनको रिसाइकिल करना। ठीक है, तो यही अर्थ होता है इसका, दोबारा किसी वस्तु का यूज करना, चीजों को रिसाइकल करना। ठीक है दोस्तों, रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन एंड रीयूजिंग मटेरियल्स दैट वुड अदरवाइज बी थ्रो अवे एज ट्रैश। यानी कि दोस्तों ये क्या है, रिसाइकलिंग में क्या होता है, हम चीजों को रीयूज करते हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल, जैसे जो कूड़ा करकट, ट्रैश का मतलब भी दोस्तों कूड़ा करकट होता है, जो ट्रैश बन चुका है दोस्तों, जो कूड़ा करकट है, हम इसको भी रिसाइकल करते हैं, इसमें से भी कुछ अच्छी चीजों को दोबारा यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कीवर्ड दोस्तों रिसाइकलिंग। तो दोस्तों आपके कीवर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। यही 6 कीवर्ड जो है दोस्तों इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों इन्हें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आएगा और इनसे ही आपका चैप्टर टोटल बनाया है। ठीक है, अब आते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, गार्बेज। यानी कि दोस्तों आपको ये देखिए कूड़े के ढेर की इमेज मैंने यहाँ ऐड कर दी है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें समरी की, चैप्टर की, अब आगे समरी हमारी। तो देखिए दोस्तों, Landfill is an area where the garbage collected from a city or town is dumped। यानी कि दोस्तों लैंडफिल यानी कि लैंडफिल वो जगह होती है, वो एरिया होती है, जहां से जो है गार्बेज यानी कि दोस्तों कूड़ा कलेक्ट किया जाता है, कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। अब ये दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, एक तो सिटी होगी, एक टाउन। ठीक है, सिटी का अर्थ आप जानते हैं दोस्तों शहर, और टाउन यानी कि पहाड़ी इलाके। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों द एरिया इज लेटर कन्वर्टेड इनटू अ पार्क। उसके बाद क्या होता है, वो जो एरिया होती है वो कन्वर्ट हो जाती है पार्क। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम किचन इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। यानी कि दोस्तों कंपोस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा कि खाद जो होती है, वो एनिमल के जो वेस्ट होता है, यानी कि दोस्तों जो एनिमल्स होते हैं, जो उनका गोबर होता है दोस्तों, वो क्या करता है, वो दोस्तों कंपोस्टिंग का बहुत ज्यादा यूज करता है। गाय भैंस का जो गोबर होता है दोस्तों, वो खेत को काफी ज्यादा उपजाऊ बनाता है। तो इस यही दोस्तों हमारे कंपोस्टिंग में खाद तैयार करने में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज यूजिंग रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। दोस्तों वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस में ये होता है, ये एक तरीका है कंपोस्ट, यानी कि जो किचन की गार्बेज है दोस्तों, कूड़ा करकट होता है,
उससे क्या बनाने का, उससे खाद बनाने का। ठीक है दोस्तों, तो वो एक प्रोसेस है वर्मी कंपोस्टिंग। इसके अलावा दोस्तों पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स। दोस्तों जो पेपर है, कागज है दोस्तों, वो रिसाइकिल होता है, हो सकता है बहुत बार रिसाइकिल आप उसको कर सकते हैं, और इसका यूज किस में कर सकते हैं आप, यूजफुल प्रोडक्ट्स में, जो यूजफुल आपके इस्तेमाल के जो होते हैं उत्पादन में कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्लास्टिक कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। यानी कि दोस्तों क्या कहते हैं, अगर आप एक बार प्लास्टिक जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्मफुल पदार्थ है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक पदार्थ माना जाता है। प्लास्टिक को दोस्तों हार्मफुल सब्सटेंसेस की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों क्या है, प्लास्टिक तब हार्मफुल नहीं होता जब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कंपोस्ट में। यानी कि दोस्तों जब ये खाद में कन्वर्ट हो जाता है, जब आप इसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, तो ये दोस्तों कोई भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहता। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वी नीड टू जनरेट लेस वेस्ट एंड फाइंड वेज ऑफ डीलिंग विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ गार्बेज इन आवर सराउंडिंग्स। यानी कि दोस्तों हमने क्या करना है, हमें जो है कम से कम वेस्ट करने की जरूरत है। यानी कि दोस्तों जो हम इतनी चीजें बर्बाद करते हैं, इन्हें हमें कम करना चाहिए। और इसके अलावा हमें दोस्तों कुछ ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे दोस्तों हम क्या कर सकें, जिससे हम ये कूड़े करकट के ढेर, जो गार्बेज आपको ये बाहर, हमारा जो भारत देश है दोस्तों, काफी ज्यादा दोस्तों यहाँ कूड़ा करकट इकट्ठा हो चुका है, काफी ज्यादा दोस्तों ये पॉल्यूटेड एरिया हो चुकी है। हमको अगर इन चीजों को ठीक करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, कम से कम चीजों को दोस्तों आप वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को दोस्तों आप रिसाइकल करें, और जो जो चीजें हैं उनको लिमिटेबल पे यूज करें। ठीक है, वेस्ट किसी चीज को भी नहीं करना है, अपने देश को दोस्तों साफ सुथरा रखना है, गार्बेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, कूड़ा करकट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमने ये प्रण लेना है और देश को स्वच्छ भारत बनाने में अपना हाथ बटाना है। आजकल के समय में दोस्तों आप देख ही सकते हैं दिल्ली जैसे शहरों की क्या हालत हो गई है, कितना पोल्यूशन हो चुका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका उतनी पोल्यूटेड ये जगह है दोस्तों, लेकिन दिल्ली जो है उससे भी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। इस साल के अकॉर्डिंग जब रिपोर्ट आई थी इसकी, तो दिल्ली और भी ज्यादा पोल्यूटेड सिटी बन चुकी है। यानी कि दोस्तों दिल्ली और या फिर कोई भी भारत में और भी जो बड़े बड़े शहर है दोस्तों, मुंबई, हैदराबाद वगैरह, पूरे कोलकाता वगैरह, पूरे कूड़े के दोस्तों ये ढेर बने हुए हैं, यहाँ गार्बेज ही गार्बेज है, टोटली पोल्यूशन है। तो दोस्तों इन चीजों को दोस्तों आप और हम ही मिलकर दोस्तों बदल सकते हैं, क्योंकि यूथ ही इनको चेंज कर सकता है दोस्तों इन चीजों को। तो दोस्तों आपसे यही कहना चाहूंगा कि कम से कम चीजों को वेस्ट करें, और भारत को स्वच्छ बनाने में, इंडिया को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों आपकी ये वाली बुक भी कंप्लीट हो चुकी है, साइंस की कंप्लीट बुक हमने करवा दी है। आज काफी ज्यादा खुशी हो रही है दोस्तों, क्योंकि चैप्टर 1 से जब हमने शुरू किया था, तब हम सोच रहे थे कि कब चैप्टर 16 में पहुंचेंगे, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से चलते चलते आज हमने आपकी साइंस की बुक भी कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के कंटेंट अगर अच्छे लगते हैं आपको दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और गुड बाय।